हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का योर ड्रीम क्लासेस वाईडीसी में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं तो आईयूपीएससी का हम लोग अपना लेक्चर को जो है बढ़ाते हैं। तो देखिए आज के इस लेक्चर के बाद आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं तो आज के बाद ये नहीं होने वाली हैं। तो आप लोगों के लिए मैं लेक्चर जो है जितने भी आईयूपीएससी हैं बिल्कुल आसान कर दूंगा। तो चलिए पहले लेक्चर में हम लोग इसका बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक हम लोगों का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने सबसे पहले ही आप लोगों के लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं कुछ क्रियात्मक समूह वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस टेबल में, ठीक है, आप लोगों को बस याद क्या रखना है, इस टेबल में जो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, वही हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। उसी को मेन रखना है, उसी को प्रियोरिटी जो है कम से कम देना है। तो सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं। अब देखिए सी डबल ओ जहां पर भी लगा होगा उसके लिए हमें एक सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, दैट इज एक अनुलग्न लगाना है। अनुलग्न का मतलब जो बाद में आने वाला, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, पूर्व लग्न मतलब जो होता है जो पहले आने वाला हो। अगर नाम पहले लिखना हो, ठीक है, तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। जब नाम बाद में लिखा जाता है तो उसे सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमें जब इसका नाम लास्ट में लिखना है इस क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का, तो हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ते हैं, ओइक अम्ल के नाम से जानते हैं इसे। अगर इसमें लगाना होगा इसका पूर्ववर्ती तो हम लोग लगाते हैं कार्बोक्सी, ठीक है। उसी तरीके से O3H जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, या इसको जब हमें प्रीफिक्स में लगाना हो तो इससे बोलते हैं सल्फो, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो है COOR जो होता है उसे हम लोग O8 के नाम से जानते हैं, या उसको एल्काक्सी कार्बोनिल, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं। देखिए COO को तो कार्बोनिल बोलते हैं, OR को हम लोग बोलते हैं एल्कॉक्सी, ठीक है। जब इसे पूर्वलग्न में लगाना होगा तो एल्कॉक्सी प्लस कार्बोनिल, ठीक है, दोनों को मिला के बोलेंगे। उसी के बाद अगला हमारा ग्रुप जो आता है इसे CONH2, इसे एमाइडो समूह बोलते हैं, एमाइडो ग्रुप बोलते हैं। ये इसका जब सफिक्स लगाना तो लास्ट में एमाइड लिखेंगे। अगर इसे बाद में लगाना पहले लगाना होगा तो इसे कार्बामोइल के नाम से जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे कुछ जैसे कि CHO ग्रुप है इसे हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसके लास्ट में हम लोग नाम में जोड़ेंगे अल, ठीक है। अगर इसका पूर्वलग्न प्रीफिक्स लगाना होगा तो फार्माइल के नाम से इसे जानेंगे। अगला देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है, इसे हम लोग कार्बोनिल के ग्रुप के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग लास्ट में ओन जोड़ेंगे। उसी तरीके से अगर पहले लिखना होगा तो उसे कीटो या ऑक्सो जोड़ेंगे। इन दोनों में से कोई भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा OH समूह है इसे हम लोग जानते हैं एल्कोहल समूह होता है, जिसके लास्ट में हम लोग OL लगाते हैं, ऑल, ठीक है, ऑल। अब देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस है, CHO OH में इसमें अल लगना है, AL इसमें ऑल लगना है, ठीक है, जैसे एल्कोहल। उसी तरीके से इसमें फार्माइल लगता है, इसमें तो दूसरे नाम तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स आ जाता है। जब इसे प्रीफिक्स में डालना होगा तो हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। अब देखिए NH2 है तो इसे हम लोग लास्ट में अगर जोड़ेंगे तो इसे एमीन बोलते हैं। अगर पहले जोड़ना होगा तो इसे एमाइनो के नाम से जानेंगे। अब देखिए अगला हमारा जानते हैं हम लोग जो पहले ग्रुप में हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एल्कीन और एल्काइन, इनके नाम हमेशा केवल बाद में आते हैं, पूर्वलग्न इनके नहीं होते हैं। तो इनका कोई पूर्वलग्न नहीं होता है, केवल अनुलग्न होता है। क्योंकि नाम में जब डबल बॉन्ड दिखेगा तो हम लोग लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ देंगे। उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड अगर सी मिलेगा तो उसमें आइन जोड़ देना है। उसी तरीके से NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो समूह। तो इसका केवल केवल पूर्वलग्न होता है, इसका अनुलग्न नहीं होता है, ठीक है। उसी तरीके से हेलो समूह, जो हेलो में हमें पता है क्या क्या होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है। अब देखिए F के लिए हम लोग अगर जब इसको पूर्वलग्न में लगाना होगा, प्रीफिक्स में लगाना होगा, तो F के लिए हम लोग फ्लोरो का यूज करेंगे। इसी तरीके से Cl के लिए क्लोरो का यूज करेंगे। इसी तरीके से Br के लिए ब्रोमो का यूज करेंगे। I के लिए आयोडो का यूज करना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगला देख लेते हैं R। तो देखिए R में हमें पता है जैसे कि CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, C3H7 हो सकता है। तो ये हमारे एल्किल समूह कब बनते हैं, जब कोई एल्केन है उसका एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है। तो जैसे एल्केन है, एक H हटा दें, एक जगह खाली कर दें, तो इसमें YL जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं एल्किल समूह, ठीक है। जैसे ये मीथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, मीथेन का E हटाना है, ठीक है, YL जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल समूह। तो एल्केन के लास्ट में हम लोग हटाते क्या है, एक एच हटा के वैकेंसी खाली कर दो, इसका ई हटा दो, लास्ट में YL जोड़ दे, तो एल्किल समूह बन जाते हैं। तो इनका में अगर जो लास्ट में हम लोग नाम जोड़ते हैं तो पता है हमें एन जोड़ना होता है। अगर जो है पहले लाना हो तो उसे एल्किल समूह बोलते हैं, जैसे मैथिल समूह, एथिल समूह, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सारे ग्रुप्स हमारे आते जाएंगे।
अब चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आयुपेक के लिए आप लोगों को ये टेबल जो है दिमाग में रखी होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोग पीरियोडिटी को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, हम लोग शुरू कर देते हैं हेलो एल्केन। अब देखिए इसके आयुपेक हम लोग कैसे करेंगे। इसके देखिए दो टाइप से हम लोग नाम डिसाइड कर सकते हैं, तो कॉमन नेम, एक कॉमन नेम, इसका दूसरा जो है आयुपेक। अब देखिए इसके कॉमन नेम में हम लोग लगाते हैं एल्किल हैलाइड टाइप से, ठीक है। जब इसका आयुपेक नाम देना होगा तो उसे पढ़ते हैं हेलो एल्केन। एल्केन के नाम से पहले उस हेलो का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा लिखा हुआ है CH3Cl। अब देखिए पहले हमारा जो CH4 होता था उसे हम लोग क्या पढ़ते थे, मीथेन पढ़ते थे। ठीक है, अब हमें पता है जब इनका नाम लिखेंगे मीथेन ना कह के मेथिल बोलेंगे, ठीक है, एल्किल हैलाइड। अब देखिए जब हैलाइड का मतलब ये है, जैसे Cl है, F है, I है, ठीक है, Br है, तो जब इनके लास्ट में नाम लिखते हैं, जब लास्ट में इनके नाम लिखे जाते हैं तो क्या लगाएंगे, जैसे ब्रोमो क्लोरो का कर देंगे फ्लोराइड, सब में आइड जोड़ते चले जाएंगे, इसका फ्लोरो का कर देंगे फ्लोराइड, उसी तरीके आई का आयोडाइड, उसी तरीके से ब्रोमो का ब्रोमाइड। तो इनके कॉमन नाम लिखते समय करेंगे। तो जैसे मेथिल Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड, तो हो जाएगा इसका नाम मेथिल क्लोराइड। अब देखिए इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। IUPAC में हमें हेलो एल्केन लगाना है, एल्केन के नाम से पहले हेलो। अब देखिए यहाँ पे हेलो कौन सा हमारा लगा हुआ है, Cl के लिए मैंने अभी बताया था क्लोरो यूज करेंगे, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरो एल्केन। एल्केन में एक कार्बन का है तो एक कार्बन का तो मीथेन, क्लोरो मीथेन। ये मैंने पहले लेक्चर में बता रखा है, जितना भी है मेथड प्रोब्यूट से लेके जितना भी डेकेन अनडेकेन डोडेकेन तक, ठीक है, ये आप लोग पहले लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से हम कुछ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉमन नेम हम लोग नहीं, अब ज्यादातर इसके IUPAC डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक कार्बन का हो गया, अगला लिखा हमारे पास हो जाएगा C2H5 Cl अगर लगा दें तो इसको सही से लिखें तो C2H5 को लिख सकते हैं एक कार्बन दो कार्बन, उससे जुड़ा हुआ एक Cl, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे पे 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से संयोजकता पूरी, वैलेंसी पूरी। अब देखिए एक कार्बन दो कार्बन की चेन है, उसमें लगा हुआ है क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो को क्लोरो बोल देंगे, दैट इज इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। दो कार्बन के लिए एथ लगाते हैं क्योंकि एल्केन है तो लास्ट में एन जोड़ देना है, तो क्लोरो एथेन हो जाएगा इसका नाम। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग लगा लें CH3 CH2 CH2 Br, इसका नाम क्या बोल देंगे हम लोग, मैथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, क्योंकि हेलो पहले लाना है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं आई लगा दूं Br की जगह पे तो क्या हो जाएगा आयोडोप्रोपेन, उसी तरीके से F लग दिया जाए तो फ्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, उसी तरीके से Cl लिख दिया जाए तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो बाकी आप लोग कर सकते हैं। अगला हम लोग और आगे बढ़ते हैं, CH3 CH2 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 और मान लेते हैं कि हमारे पास है Cl, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो चलो देख लेते हैं। सबसे लंबी चेन कार्बन की कितनी है, 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 के लिए हम लोग लगाते थे, 5 कार्बन होता है तो उसके लिए लगाना है पेंट, हमें लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हेलो का नाम लिखना है, हेलो में हमारा Cl है तो इसे बोल देंगे क्लोरो मैथ एथ प्रोब्यूटेंट, पेंट लास्ट में एन जोड़ देना है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोपेंट 10, ठीक है। उसी तरीके से चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से और प्रतिस्थापी इधर उधर जोड़ के देखते हैं। तो देखिए इसका IUPAC नाम हम देख रहे हैं हेलो एल्केन। अब देखिए जब एक से ज्यादा ग्रुप लगे हो तो क्या करना है, जैसे CH3 CH Br CH2 CH2 Cl। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो हैलाइड ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमें करना क्या है, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले क्या है, जब कभी भी हम लोग IUPAC करेंगे तो सबसे पहले
कार्बन की सबसे लंबी चेन को चुनना है, मतलब उधर जाना है जिधर कार्बन का नंबर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होंगे, क्रियात्मक समूह एक से ज़्यादा होंगे, तो क्या करना है, उस क्रियात्मक समूह की तरफ से नंबरिंग शुरू करना है जो इस सारणी में, इस टेबल में सबसे ऊपर हैं। ठीक है, एक दो चीज़। अब क्या करना है, जब कभी भी दो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो नीचे वाले का प्रीफिक्स रखना है, ऊपर वाले का हमेशा सफिक्स ही रखा जाएगा। मतलब जो नीचे है उसे सबसे पहले भेज देंगे, उसके नाम सबसे पहले लिख देंगे, बाद में जो होगा, जो उसका हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, जो मेन सबसे ऊपर होगा, उसके सबसे बाद में लिखेंगे, वो भी उसका सफिक्स लगाएंगे। अब देखें यहाँ पे दिख रहा है कि दो हमारे फंक्शनल ग्रुप जो है, एक Cl है एक Br है, दो हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, एक ही टेबल में है। ठीक है, एक ही जगह पे हैं। अब हमें करना क्या है, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ये नज़दीक में आएंगे। तो देखिए अगर यहाँ से करते तो 1 2 3 4, देखिए एक ग्रुप 2 पे मिल रहा, दूसरा ग्रुप ठीक है 4 पे मिल रहा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 2 6। अब देखिए इधर से करा जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये भी लंबी चेन उतनी ही कार्बन की है। तो देखिए 1 + 3 कितना हुआ 4, तो इन दोनों का सम करेंगे कितना आ रहा है 4। तो ये अगर जितना कम से कम सम आएगा वही हमारा सही होगा। या तो ऐसी चीज़ समझ लें कि उधर से शुरू करो जिधर से ग्रुप नज़दीक हो। यहाँ से करेंगे तो 2 पे आ रहा था, इधर करने से वो तो 4 पे जा रहा था। अगर इधर से कर रहे हैं तो पहला ही ग्रुप हमारा 1 नंबर पे आ जा रहा है, इधर से करेंगे। चलिए अब देखिए दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, लगाना है हेलो एल्केन। अब देखिए हेलो की में शुरुआत जो होती है एक क्लोरो की जो होती है C से, ठीक है, उसी तरीके से ब्रोमो में जो होती है B से। अब एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना है, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हम लोग जो IUPAC करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली करते हैं। अब देखिए बताओ B का नाम पहले लिखा जाए तो मैं दोनों लिख देता हूँ। देखिए 1 क्लोरो, ठीक है, 3 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। अब देखिए सारे फंक्शनल ग्रुप के नाम लिख गए, हेलो लिख गए, बचा क्या, एल्केन, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट। तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, सीधे सीधे ब्यूटेन। या दूसरा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, देखिए नंबर से पहले डैश लगाना, नंबर के बाद डैश, 1 क्लोरो, ठीक है, हो गया, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, वही हो जाएगा ब्यूटेन। अब बताइए इसमें कौन सा सही है। अब देखिए मैं कह दूं कि ये सही है, ये गलत है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कैसे, अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना है। देखिए बी पहले आता है या सी, तो A B C D, बी पहले आता है, बी वाले का नाम पहले लिखना है, दैट्स वाई ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे, उसी से प्रैक्टिस से ही आ जाएगी। अब देखिए अगला हम लोग करें उसी तरीके से, CH3 है, CH है, इस पे 2 ग्रुप लगा दे रहे हैं हम लोग, एक Cl एक Br एक CH2, CH3 CH2, ठीक है, मान लेते हैं कि फ्लोरो। ठीक है, अब देखिए फिर से शुरुआत की जाए तो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखिए 3 नंबर पे, अब देखिए नंबरिंग तो इधर से करना है क्योंकि जहाँ पे जो है फंक्शनल ग्रुप ये पास पड़ रहा है, वरना ये 2 पे पड़ जाते। अब देखिए नंबरिंग इधर से करते हुए कार्बन की लंबी चेन चुन ली है। अब देखिए हमारे 3 पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक जो है 1 पे लगा हुआ है, तो इसकी शुरुआत करते हैं F से, ठीक है, फ्लोरो, फ्लोरो की शुरुआत करते हैं F से, ब्रोमो की करते हैं B से, क्लोरो की करते हैं Cl C से। अब देखिए वही बात आ गई, B सबसे पहले आएगा, दैट इज 3 पे लगा हुआ था ब्रोमो डैश। अब 3 में Cl या F, तो C पहले आएगा, तो 3 क्लोरो। उसके बाद 1 पे लगा हुआ था फ्लोरो, तो देखिए B फिर C, उसके बाद आता है F। फिर क्या बचा, सारे फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं, अब बच रही है चेन केवल, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। या इसका दूसरा तरीका देखें तो 3, देखिए ये अच्छा ठीक नहीं रहेगा, 3, ब्रोमो क्लोरो दोनों डिफरेंट हो जा रहे हैं, तो कोई नहीं, दूसरा एग्जांपल हम लेके समझ लेते हैं इस चीज़ को। अगर हमारा लिखा हो Br, ठीक है, इधर लगा हो CH2, फिर CH2, फिर CH2, चलो आयोडो ले लेते हैं। अब देखिए फिर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। जब कभी भी सेम टाइप के ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं तो उसे लिखते हैं सेम नंबर
वही 2 बार, जैसे कि ब्रोमो 4 पे लगा हुआ है, कितने ब्रोमो हैं? 2 हैं, तो 4, 4 जब सेम ग्रुप रिपीट हो रहे हैं तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा का यूज़ करना है। तो एक के लिए मोनो, एक के लिए लगाते नहीं, लेकिन 2 जब हैं तो इसके लिए क्या लगेंगे? डाई। तो 4, 4 पे कितने ब्रोमो हैं? डाई ब्रोमो। उसके बाद क्या बचा? आयोडो, कितने पे है? 1 पे, डैश 1 डैश, फिर आयोडो, फिर नॉर्मल एल्केन का नाम लिख देंगे, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट। क्या हो जाएगा ये? पेंटेन हो जाएगा। अब देखिए उसी तरीके से आप लोग करेंगे, CH3 CH है, Br है, CH है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, फिर CH2, फिर Cl। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो मैं करके दिखा दूँ। 1 2 3 4। अब देखिए 2, 3 पे लगे हुए हैं, एक 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है, एक 3 पे लगा हुआ है। सबसे पहले इसी तरीके से लिखते थे, कितने ब्रोमो हैं? 2, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 2, 3 डैश डाई ब्रोमो, जहाँ जहाँ लगे होते हैं उनके नंबर लिख देते हैं, फिर जितने लगे होते हैं उतना। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा लिख देंगे। क्या लगाते हैं? डाई या ट्राई या टेट्रा। मोनो भी लिख लेते हैं, अगर एक होता है उसे मोनो बोलते हैं, 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं। तो यहाँ पे 2, 3 पे 2 ब्रोमो थे, डाई ब्रोमो हो गया। फिर 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 डैश क्लोरो। ठीक है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए और फंक्शनल ग्रुप थोड़ा इसमें इंक्लूड करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास से CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 है, CH है, Br है। अब क्या किया जाए? चलो अच्छा, सबसे पहले इसको भी हटा दें, खाली इसका यूपीएससी कर लेते हैं एल्कीन को लाके। अब देखिए एल्कीन लगा हुआ है तो नंबरिंग किधर से की जाए, तो एल्कीन हमारा यहाँ पे आता है, तो मतलब क्या हुआ? केवल एक ही इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये ग्रुप नज़दीक आना चाहिए कार्बन की लंबी चेन में। तो अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5, तो देख रहे हैं इधर से करने पे 3 पे एल्कीन आ रही है, इधर से कर दिया जाए 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 ऑप्शन है, इधर से आ रहे हैं तो एल्कीन का नंबर 3 पे पड़ रहा है, इधर से आ रहा है तो एल्कीन का नंबर 2 पे पड़ रहा है। कौन सा ही? तो हमने बताया था कि जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आए वही वाला नंबरिंग सही होना चाहिए, वही वाली सही होगी। तो उधर वाली गलत हो गई जो दूर पड़ रही थी, ये सही। अब देखिए सबसे पहले क्या करें, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट, पेंट लगा देंगे 5 कार्बन के लिए। अब देखिए डबल बॉन्ड आता है तो इसके लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे? लास्ट में इन जोड़ देना है, तो पेंटीन। ठीक है, अब प्लस चाहे तो वो नंबर भी मेंशन करना है। देखिए कितने नंबर पे था ये? 2, तो ये लिख देंगे पेंटीन 2, या इसका दूसरा, या पेंट डैश 2 डैश इन, पेंट 2 पे लगा हुआ है इन। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, यहाँ पे हम लगा देंगे अगर CH2 Br। अब बताइए नंबरिंग किधर से की जाए, तो हमें दिख रहा है कि 2 हमारे फंक्शनल ग्रुप अब आ चुके हैं, एक एल्कीन दूसरा ब्रोमो। अब देखिए इसमें पोजीशन किसकी क्या है? अब देखिए हेलो यहाँ पे है, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो यहाँ पे है। अब देखिए इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में कौन ऊपर? ये वाला ऊपर, इसका मतलब यही कम से कम नंबर पे रहना चाहिए। अगर इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो एल्कीन 3 नंबर पे जा रही है, इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इधर से एल्कीन 2 नंबर पे आ रहे, तो एल्कीन का पास में रहना चाहिए, बाकी कहीं भी कोई जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है? वही, क्योंकि इनके केवल प्रीफिक्स लिख सकते हैं, सफिक्स नहीं, तो इनके केवल सफिक्स है नहीं, प्रीफिक्स ही लिखना है। तो मतलब सबसे पहले हेलो का नाम लिखा जाएगा, और इनके लिए केवल जो है लास्ट में लिख सकते हैं, दैट इज सफिक्स लगा सकते हैं, इनका कोई प्रीफिक्स नहीं, इसलिए इसके लिए लास्ट ही में लिखना है नाम। अब देखिए सबसे पहला क्या बचा हमारा? ब्रोमो। क्या लगा दिया जाए? 5 पे लगा हुआ है ब्रोमो। ठीक, फिर वही कार्बन का चेन का नाम, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट, ब्रोमो पेंट। कितने पे इन है हमारा? 2 पे इन, या 5 ब्रोमो पेंटीन, कितने पे था वो? 2 पे। ठीक है, दोनों तरीके कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 है और CH है, यहाँ पे एक Br लगा दिया जाए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl लगा दिया जाए। फिर वही करना है, लंबी चेन किधर से, कार्बन की लंबी चेन चुनना है, चुन लिए। उसके बाद क्या करना है? उधर से नंबरिंग शुरू करना है जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप कम से कम नंबर पे आना चाहिए। तो इन दोनों में अभी एक Cl एक ब्रोमो मिस हेलो लगा हुआ है, एक एल्किन लगा हुआ है, 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ हैं। तो एक्स तो इसमें देखा सबसे ऊपर ये पड़ा, नंबर ये कम से कम पे आना चाहिए। इधर से करें 1 2 3, इधर से कर रहे हैं 3 पे आ रहा है, इधर से करें 1 2 ही पे आ जा रहा है, तो यही
सही है। ठीक है, अब देखो दो दो फंक्शनल ग्रुप हमारे हेलो हैं, तो इनका हमें केवल पता है प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो इनके सारे नाम लिख दो पहले ही। अब देखिए 4 पे ब्रोमो और 5 पे क्लोरो। क्लोरो की शुरुआत सी से होती, ब्रोमो की बी से, मतलब बी पहले आना चाहिए अल्फाबेटिकली। तो मतलब 4 पे क्या लगा देंगे, ब्रोमो। तो 4 ब्रोमो डैश, नंबर से पहले डैश, नंबर के बाद डैश। ठीक है, 5 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। अब नॉर्मल कार्बन का नाम गिन लो, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। पेंट मैंने क्या बताया था, अगर ये एल्कीन है तो लास्ट में इन जोड़ना है, कितने पे है वो, 2 पे, पेंट 2 इन या पेंटीन 2, ये दोनों इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग एल्किल समूह को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि चलिए डबल बॉन्ड लगा है, फिर भी अब हम लोग जो है एक एल्किल समूह को भी लाते हैं। चलो अब देखिए नंबरिंग किधर से की जाए, सेम चीज़, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एल्किल भी हो गया तो एल्किल भी नीचे है। ठीक है, ब्रोमो हेलो भी ये नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब में भी ऊपर है एल्किन, नंबर कम से कम इधर इसी को देना है, मतलब यही वाली सही है। 1 2 3 4 5, किधर से नंबरिंग करना है, जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से। अब देखिए नाम करते समय अच्छा एक दो चांस थे यहाँ पे, चाहे तो 4 5 हम इधर जाते या 5 इधर जाते। अब किधर जाया जाए, देखिए इधर भी जा रहे हैं तब भी 5 कार्बन, इधर जा रहे हैं तब भी 5 कार्बन, लेकिन अब इन दोनों में जब कार्बन का नंबर सेम हो किधर भी जा सकते हैं, लेकिन उधर जाना है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगे हों। अगर ये ना लगा होता तो चाहे जिधर जाते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जिधर लगा है उधर जाएंगे। तो देख लेते हैं, देखिए नंबरिंग करते टाइम हमारे कौन कौन से ग्रुप छूट गए जो नंबर पे नहीं आए, उनके प्रीफिक्स डाल देते हैं। देखिए एक ब्रोमो छूट गया, एक मेथिल छूट गया, तो मेथिल को लिखते हैं एम से, ब्रोमो को लिखते हैं बी से। तो एम पहले आता है या बी, तो बी पहले आता है, कितने पे लगा हुआ है वो, 5 पे, तो 5 ब्रोमो। अब क्या है मेथिल, कितने पे लगा हुआ है, 4 पे, 4 मेथिल। अब देखिए कुछ ग्रुप अभी मैं बता दूंगा, मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट। अब क्या बचा, पेंट कितने पे इन लगा हुआ है, 2 पे, पेन टू इन या पेंटीन 2। अब देखिए कुछ आप लोगों को ग्रुप याद रखना है, इसे बोलते हैं मैथिल, उसी तरीके से बोलते हैं C2H5 को एथिल, क्योंकि एथ में हमने क्या बताया था, एथेन में YL जोड़ देंगे। उसी तरीके से अगर ये लिखा हो CH2 CH2 CH3, इसी को लिख सकते हैं 1 2 3 कार्बन, C3 2 2 4 3 7 H7, मतलब इसे बोलते हैं प्रोपिल समूह, प्रोपिल ग्रुप। ठीक है, ये कुछ नाम हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देख लेते हैं। अगला हमारे पास है CH3, ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे, CH3 का होल ट्वाइस, CH लिखा हुआ है, CH लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, CH2 Br, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ओपन करके इसे लिखना है, CH डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पे CH है, फिर उससे जुड़ा हुआ CH जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, फिर अगला CH, फिर CH2, फिर Br। अब देखिए इस कार्बन पे कितने CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसे खोल के कैसे लिखना है, इसी कार्बन पे एक CH3, ये एक CH3, मतलब 2 लिखा है तो मतलब 2 बार CH3 लगाना है, ऐसे लगा लो, इसी कार्बन पे एक और CH3 ऐसे लगा लो। ठीक है, ऐसे ओपन करके लिखना है। अब देखिए वही काम किधर से नंबरिंग की जाए, अब देखिए इधर से कर लिया जाए पहले 1 2 3 4 5, चाहे ऊपर जाते तब भी 5, नीचे जाते तब भी 5, दोनों सेम है। अब देखिए इधर से करके देखें, 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब देखिए तो हमारा फंक्शनल ग्रुप इधर से जा रहे हैं, लेकिन 3 नंबर पे पड़ रहा है, उधर से आ रहे हैं तो 2 ही पे पड़ जा रहा है, तो वही सही है, तो बाकी गलत। बाकी क्या बचे, इनके नाम लिख लिए जाए, जो जो छूट गए सबसे पहले उनके। एक पे ब्रोमो छूटा हुआ है, एक पे मेथिल छूटा हुआ है, चले ब्रोमो को बदल देते हैं, फ्लोरो कर देते हैं। अब देखिए एफ, फ्लोरो को लिखते हैं एफ से, मेथिल को लिखते हैं एम से। कौन आता है पहले, ABCDEF, एफ पहले आता है, एम बाद में, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, दैट इज 1 पे लगा है फ्लोरो, तो 1 फ्लोरो। 4 पे लगा हुआ था मेथिल, 1 फ्लोरो 4 मेथिल, बाकी नाम लिख देंगे मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट। तो पेंट या तो कर दो पेंटीन, कितने पे लगा था इन, ये 2 पे, पेंटीन 2 या पेंट 2 इन। ठीक है, इस तरीके से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग एल्कीन और एल्काइन दोनों को बुलाते हैं इसमें। तो मान लेते हैं कि हमारा लगा है CH ट्रिपल बॉन्ड C,
उसके बाद लगा हुआ CH2 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2 Br, कुछ इस टाइप से लगा हुआ। मतलब अब तो हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ पे। एक एल्काइन लगा हुआ है, एक एल्कीन लगा हुआ है, एक हेलो लगा हुआ है। हम तीनों में देखना है सबसे नज़दीक कौन है। तो हमें पता है एल्कीन सबसे ऊपर पाया जाता है, तो कम से कम नंबर पे यही आना चाहिए, उसके बाद ये, फिर बाकी कोई भी। तो देखें, करते हैं, इधर से करके देखें। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। इधर से करके देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन का नंबर सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप। इधर से कर रहे हैं तो एल्कीन 1 पे तो आ जा रही है लेकिन एल्काइन 4 पे चली जा रही है। इधर से कर रहे हैं तो हेलो भी एक, ठीक है, कम नंबर पे आ रहा है, एल्कीन भी कम नंबर पे आ रही है। मतलब एल्कीन जो हमारी कम नंबर पे आ रही है ये मैन है, क्योंकि ये ऊपर पाई जा रही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारा सही कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए यहाँ पे क्या कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ऊपर वाली फिर गलत हुई, उसको मिटाल देते हैं। अब देखिए क्या क्या छूटा हमारा, 1 पे ब्रोमो छूट रहा है, 1 ब्रोमो, उसके बाद डैश, कोई काम नहीं क्योंकि ग्रुप हो चुका। अब देखिए क्या दिख रहा है, मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स, क्योंकि दोनों ही के केवल जो है, कहाँ गया, दोनों को ही लास्ट में सफिक्स लिखे जाते हैं, प्रीफिक्स किसी का नहीं होता है, दोनों के ही नाम लिखना है। अब देखिए 5 पे देखिए आइन लगा हुआ जो कि वाई से लिखा जाता है, 2 पे इन लगा हुआ जो कि, ठीक है, ई से लिखा जाता है। कौन लिखना है, ई पहले आता है, वाई तो ई पहले आता है, तो क्या लगा देंगे, 5 ब्रोमो मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेक्स। अब देखिए 2 पे क्या लगा हुआ था, इन, ठीक। 3 पे 5 पे क्या लगा हुआ है, आइन, ठीक है। इसका ये नाम हो जाएगा, मतलब सबसे पहले प्रीफिक्स वालों का नाम, फिर उसके बाद एल्केन का नाम, फिर उसके बाद जो है ग्रुप्स का नाम, क्योंकि इनके केवल सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स नहीं होते, मीन्स इनका नाम लास्ट ही में लिखना है एल्केन के नाम के बाद में। अगला देख लेते हैं, CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, CH2 है, C2, ये हमारा कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। किधर से किया जाए, सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5, कोई फंक्शनल ग्रुप जो है पहले वाले प्रीफिक्स वाले नहीं है, केवल दोनों के सफिक्स लिखे जाते हैं। सबसे पहले एल्केन का नाम मेथ प्रोब्यूट पेंट लिख दिया, उसके बाद ग्रुप्स दोनों, ये इन ई से शुरू होता है, वाई एन ई वाई से शुरू होता है, तो इसका लिखेंगे पहले। 1 पे इन और 4 पे क्या लगा हुआ है, आइन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा।